बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिनोमिनेटर में है x माइनस 2 और x माइनस 1। जो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास पहले से ही फैक्टर के अंदर मौजूद है और मज़ीद फैक्टर हम इसके नहीं बना सकते, तो हम इसको ऐसे ही ले लेंगे कांस्टेंट लेके। और कांस्टेंट हमारे पास कितने आएंगे, 3 फैक्टर्स हैं तो 3 कांस्टेंट हमारे पास आएंगे a, b और c। अच्छा, यहाँ पर आउट करते हैं इसे सॉल्व करना। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं बनाने पड़े, ऑलरेडी हमारे पास फैक्टर की फॉर्म में ही है, तो हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन में आएगा एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 और ये इक्वल होगा ए हम लिखेंगे x के साथ प्लस b दूसरा कांस्टेंट लिया और उसके साथ फैक्टर हमारे पास आएगा x माइनस 2 प्लस c और c के साथ हमारे पास फैक्टर आ रहा है x माइनस 1। 3 फैक्टर हैं तो 3 कांस्टेंट हमने ले लिए। इसके लिख भी लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 1 और हम इसे इसका एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 एज इट इज़ और एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 एज इट इज़। अब ये हमारे पास है फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक साथ लिख लेते हैं एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखें, जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेगा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो 2 फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं इसे हम ए के साथ मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे नहीं बल्कि यहाँ पर सिर्फ अभी लिखेंगे एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस अब बी है, बी एक्स माइनस 2 है तो यहाँ से एक्स माइनस 2 को हटा देंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बच रहा है एक्स और x माइनस 1, तो ये हम लिख लेंगे इसके साथ प्लस। इसी तरह से c में हमारे पास है x माइनस 1 तो इसको हटा देंगे और इन दोनों को इसके साथ लिखेंगे x माइनस 2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये सेम आ रही हैं फैक्टर्स, इस इक्वल टू की साइन है तो x के साथ कैंसिल, x माइनस 2 के साथ कैंसिल और x माइनस 1 के साथ कैंसिल। अब बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 2। ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब हम यहाँ से देखेंगे कि इसली और सी के अंदर ऐसी कौन सी वैल्यूज़ पुट करें कि हमारे पास ये 0 हो जाए और हम ए की वैल्यू फाइंड कर लें। तो अगर हम यहाँ पे रखें x को 0 के इक्वल लेते हैं तो ये b के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको 0 कर देगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सारे को भी 0 कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखें ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं तो ये सबको 0 कर देगा। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब जहाँ x है वहाँ पर हम लिखेंगे 0, x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ प्लस 6 इज इक्वल टू ए 0 माइनस 2 0 माइनस 1 प्लस b मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ 0 माइनस 1 प्लस c मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 0 माइनस 2। 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं इसे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। माइनस करेंगे, माइनस 2 ही हमारे पास आएगा, यहाँ से माइनस 1 आएगा प्लस अब b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा
इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0 - 1 के साथ। चाहे तो एक स्टेप बढ़ा लें, वरना ये सारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो चलें हम यूँ कर लेते हैं, 0 और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, प्लस ये c 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और यहाँ पे 0 - 2 है तो अंदर हमारे पास -2 आएगा। अब देखें यहाँ से सिर्फ हमारे पास 6 आएगा। a मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, माइनस माइनस प्लस 2 1 से 2a, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास a हमें मालूम करना है, तो a को यहीं पर रहने देते हैं, और 2 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो 6 के साथ डिवाइड होगा, 2 1 से 2, 2 3 से 6, तो a हमारे पास इक्वल आ रहा है 3 के। अब a की वैल्यू हमने मालूम कर ली, इसी तरह से हम b और c की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हम b की वैल्यू हमें चाहिए, हमें c और a को 0 करना है। तो इसमें देखें x - 2 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं कि हमारे पास 0 हो जाए। तो अगर हम +2 ले लें तो ये +2 और -2 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा a के साथ और x - 1 के साथ, तो उसको भी 0 कर देगा। इसी तरह से यहाँ पर +2 आएगा, -2 है, ये 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है cx के साथ, तो इसको भी 0 कर देगा। तो हम x को ले लेते हैं यहाँ पर 2 के इक्वल, तो x = 2 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 है हमारे पास, x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर -3, 2 x की जगह पर आएगा, x = a, x की जगह पर हम लिख रहे हैं 2 -1 प्लस b, x की जगह पर 2 -1 प्लस c, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x की जगह पर 2 और -2 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे इससे, 2 2 = 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 = 6 प्लस 6 = a, 2 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, और यहाँ से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, प्लस b, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, प्लस c मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, और 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा 6 के साथ, यहाँ पर बचा 4। a को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस b को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 2b हो जाएगा, प्लस c मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2c, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से हमें b की वैल्यू चाहिए, b को हम यहीं पर रहने देते हैं, 2 को इस साइड पर लेके आएंगे तो ये डिवाइड होगा 4 से, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो b हमारे पास इक्वल आ रहा है 2 के। a और b की वैल्यू हमने मालूम कर ली, अब इस तरह से हम c की वैल्यू मालूम करेंगे। पुट x = अब देखते हैं x की क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास a और b 0 हो जाए। a और b के अंदर कॉमन देख लें, x - 1 है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें +1 तो ये 0 कर देगा इसको, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है bx के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर +1 रखेंगे तो +1 - 1 0, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a और x - 2 के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम x ले लेते हैं 1 के इक्वल, और पुट करेंगे इसे इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 है, x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -3, और x की जगह हम रख रहे हैं 1 प्लस 6 = a, x की जगह 1 - 2, और जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर हम 1 पुट करते जाएंगे, 1 - 1 प्लस c मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ,
और 1 माइनस 2। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आएगा, प्लस 6 एज इट इज़ इक्वल टू ए। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा बी ही आएगा और ये 0 हो जाएगा, प्लस सी, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1। 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4। ए मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, प्लस बी मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सी 1 सा सी। अब हमें सी चाहिए तो माइनस सी हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है, हम इसे यूँ लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू -4। तो सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4। अब हम इसे इक्वेशन 1 के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं, x² - 3x + 6 अपॉन में है x - 2 x - 1 एज इट इज़, और यहाँ पर है a/x प्लस b/x - 2 और प्लस c/x - 1। ये थी हमारे पास इक्वेशन 1। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, x² - 3x + 6 एज इट इज़ अपॉन x - 2 x - 1 इज इक्वल टू, ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 और x प्लस b की जगह पर 2/x - 2 प्लस c की जगह पर हमारे पास c की वैल्यू आएगी -4 है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, -4/x - 1। ये इसका आंसर।